जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण मई महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे और यह वीडियो आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेड़ा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र कुमार सिंघल। तो हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेड़ा का अध्यक्ष नियुक्त किया है और स्वतंत्र कुमार सिंघल रुड़की विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है और इन्होंने सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न संगठनों में प्रशासक, योजनाकार और सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी है। और स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरेड़ा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हमें हरेड़ा के बारे में पता होना चाहिए। तो हरेड़ा का मतलब है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। एक तो हरेड़ा होता है और एक होता है हरेरा। तो हरेरा का मतलब होता है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा रोहतक। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के रोहतक जिले से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट वितरित किए हैं। और ई अधिगम योजना पर हरियाणा सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सरकारी स्कूल के 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को वितरित की गई टैबलेट 8.7 इंच के है और इसकी कीमत 12,500 रुपये है और यह कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल से लैस है। तो इस टैबलेट से छात्र बोर्ड परीक्षा, नीट, JEE व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग यानी कि PAL पर आधारित टैब में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था हो सकेगी और बच्चे टैबलेट में ही मॉक टेस्ट, पूरा पाठ्यक्रम और अपने विषयों से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और टैबलेट में असेसमेंट व टेस्टिंग टूल भी उपलब्ध करवाए गए हैं और ई पाठशाला, NCERT सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन ऑफ NCERT आदि ऐप इस टैबलेट में मौजूद हैं। और इस टैबलेट में हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिदिन 2 GB डाटा छात्रों को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में TB की जांच के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा हिसार। तो हरियाणा के हिसार जिले में TB की जांच के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और यह पायलट प्रोजेक्ट की अवधि 9 महीने की होगी। और डिप्टी CMO डॉक्टर अनामिका ने बताया कि देश में पहली बार शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मरीजों की पहचान जल्दी करना है ताकि उनके लिए जल्दी से TB का इलाज हो सके। और TB की जांच रिपोर्ट अब 5 दिन में नहीं बल्कि 1 दिन में ही मिलेगी, जिससे संक्रमण पर अंकुश लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जो कि भिवानी में स्थित है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में हरियाणा के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी में दूसरा स्थान हासिल किया है और बेंगलुरु में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा विश्वविद्यालय राजस्थान ने पहला स्थान और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और वहीं महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पहला स्थान और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियो लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान। तो गुरुग्राम के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान को फिजियोथेरेपी फील्ड में बेहतर योगदान के लिए फिजियो लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आगरा के राजा बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज में फिजियोथेरेपी की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका विषय हाईलाइटिंग रिजल्ट एडवांस एंड टेक्निक इन फिजिकल थेरेपी रिसर्च था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की दूसरी सबसे आधुनिक शुगर मिल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा पानीपत के डहर गांव में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के दूसरे सबसे आधुनिक शुगर मिल का उद्घाटन पानीपत के डहर गांव में किया है और इस शुगर मिल में प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की जाएगी और मिल में आधुनिक टरबाइन स्थापित की गई है जिससे प्रतिदिन 28 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। और इस नई शुगर मिल को 73 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है जिसके निर्माण पर 356 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इस कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, शुगरफेड के चेयरमैन एवं शाहबाद के विधायक रामकरण, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवी एस एन प्रसाद ने भाग लिया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत को कुल 1768 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत को 1768 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो यह कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, आइए जान लेते हैं। तो पानीपत के लिए 800 करोड़ की रेन्यूअल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है और पानीपत नगर निगम हेतु 182 करोड़ तथा समालका के लिए 12 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है और पानीपत ग्रामीण और इसराना की 63 सड़कों के लिए 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और पानीपत शहर के सेक्टरों के 17 अलग अलग कामों हेतु 25.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और नीरज चोपड़ा के पानीपत के गांव खांडरा में 10 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई है और पुरानी शुगर मिल के 35 एकड़ में HSVP का नया सेक्टर भी विकसित करने की घोषणा की है और पानीपत के डहर गांव में पशु अस्पताल और मतलोडा में BDP और दफ्तर और पानीपत में अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा की है और पानीपत ग्रामीण बस्तियों की पानी निकासी हेतु सतना डीप ट्यूबवेल पाइपलाइन व रामनगर हेतु नहरी पुल बनाने की भी घोषणा की है और मतलोडा में 3 वे का बस स्टैंड व पानीपत शहर के ROB के लिए फ्लाईओवर भी बनाने की घोषणा की है और पानीपत जिले के 43 स्कूलों को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद शहर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 450 करोड़। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद शहर के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी शहरों को हरा भरा करने के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त हॉर्टिकल्चर विंग तैयार करने की घोषणा की है और इस हॉर्टिकल्चर विंग के पास अपनी नर्सरी व अन्य संसाधन भी उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा वैमानिकी और रक्षा उत्पादन नीति 2022। तो हरियाणा सरकार ने वैमानिकी और रक्षा उत्पादन नीति को मंजूरी प्रदान की है ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति दी जा सके और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर दिया जा सके। और हरियाणा वैमानिकी और रक्षा उत्पादन नीति 2022 का लक्ष्य कम से कम $1 अरब के निवेश को आकर्षित करना और 5 वर्षों में लगभग 25,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और यह नीति राज्य को देश के अग्रणी वैमानिकी और रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वैमानिकी रक्षा और उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है और इसके अलावा कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले है हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 और नेक्स्ट है ठेकेदार पंजीकरण नियम 2022 हरियाणा और नेक्स्ट है हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन नियम 2021 पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना यानी कि RDSS और नेक्स्ट है नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति यानी कि NILP। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति और नेक्स्ट है उप विभाजित भूखंडों को नियमित करने की नीति निर्देशों को स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक जिले को प्रगति रैली में कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 700 करोड़।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक जिले को प्रगति रैली में 700 करोड़ रुपए की सौगात दी है और रोहतक नगर निगम और महम समेत सापला और कलानौर नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपए घोषणा की है और रोहतक के ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 102 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है और रोहतक शहर को जाम मुक्त करने के लिए कोरट समेत 8 सरकारी कार्यालय को सुनारिया गांव के पास शिफ्ट करने की योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 250 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बुजुर्ग एथलेटिक्स खिलाड़ी ने 7वीं इंटरनेशनल हीरोज चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा रामकिशन शर्मा। तो हरियाणा के भिवानी जिले के 72 वर्षीय बुजुर्ग एथलेटिक्स खिलाड़ी रामकिशन शर्मा ने 7वीं इंटरनेशनल हीरोज चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और नेपाल के पोखरा में 1 मई से 5 मई तक आयोजित हुई 7वीं इंटरनेशनल हीरोज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव व भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और रामकिशन शर्मा ने अपनी आयु वर्ग की प्रतिस्पर्धा में इन सभी देशों के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए 100 मीटर, 200 मीटर और शॉट पुट में बाजी मारते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और रामकिशन शर्मा अब तक 121 गोल्ड मेडल सहित 140 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल और 78 नेशनल और 59 स्टेट लेवल के मेडल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खनन विभाग की किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से खनन विभाग की व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है और व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा डिजाइन किया गया है और इस सामान्यीकृत ऐप का उपयोग रेत, कंक्रीट, खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने जैसे एकाधिक उद्देश्यों हेतु किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत के नाहरा गांव में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के नाहरा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया है और इन्होंने प्रदेश के 111 स्थानों पर आयोजित अमृत सरोवर मिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को साफ करने और उनका जीर्णोद्धार कराने की योजना पर काम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स एवं रियल एस्टेट केंद्रित फंड की तलाश के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मुंबई में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम को केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और भावी उन्मुख उद्योगों, निम्न कार्बनिक हरित बुनियादी ढांचे, सुगम जीवन, लोगों के कौशल विकास और रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारतीय विभाग द्वारा हिसार के राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई है। तो इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल की खुदाई में कुछ घरों, गलियों और जल निकासी व्यवस्था की संरचना का पता चला है और ASI की खुदाई में तांबे और सोने के आभूषण, टेट्राकोटा के खिलौनों के अलावा हजारों मिट्टी के बर्तन और मोहरें भी मिली हैं और इस उत्खनन का उद्देश्य राखीगढ़ी के संरचनात्मक अवशेषों को पता लगाना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित कर राखीगढ़ी के पुरातात्विक स्थल को पर्यटकों के लिए सुलभ बनाना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राखीगढ़ी में टीला नंबर 7 में खुदाई के दौरान दफन 2 महिलाओं के करीब 7000 पुराने कंकाल मिले हैं और इसके अलावा उत्खनन में मिले 2 मानव कंकालों के DNA नमूने एकत्रित कर उन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है और उन DNA नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर हजारों साल पहले
राखीगढ़ी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वंश परंपरा और भोजन की आदतों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो हिसार के राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है और इसकी सबसे पहले खुदाई 1998 में की गई थी। 1998 से और अब तक इस स्थल से कुल 56 कंकाल मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा रोहतक। तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने घोषणा की है कि तरल दूध, फलों के रस और किण्वित दूध उत्पादों की पैकिंग के लिए हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक संयंत्र रोहतक में स्थापित किया जाएगा और 125 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इस प्लांट से लिक्विड उत्पादों का लंबे समय तक भंडारण करके इन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा जिला सुशासन सूचकांक। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया गया है। सूचकांक के माध्यम से जिला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन कर एक राज्य स्तरीय विकास सूचकांक तैयार किया जा सकेगा और यह सूचकांक जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा निर्मित सूचकांक के अनुरूप होगा, जिसमें 10 सेक्टर शामिल किए गए हैं। और वो 10 सेक्टर कौन से हैं? तो वो हैं कृषि, संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक अवसंरचना और सुविधाएं, समाज कल्याण और विकास, वित्तीय समावेशन, न्याय और जनता सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रीय शासन। तो हरियाणा में इन सभी 10 क्षेत्रों का जिला स्तर पर विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो हरियाणा का पहला रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है और इस नीति से बड़ा लाभ यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और ये सेंटर हरियाणा के नूह जिले के फतेहपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर अभिषेक ग्रुप और पानी कंपनी खायो संघियों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मदर एंड चाइल्ड विंग का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में घोषणा की है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा 2,500 रुपये की प्रति माह पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला गोल्फ खिलाड़ी ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दीक्षा डागर। तो हरियाणा की महिला गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर ने 24वें मूक बधिर यानी कि 24वें डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और ब्राजील के कैक्सिसियास डोसुल में 20वें मूक बधिर ओलंपिक में हरियाणा के झज्जर जिले की गांव छापर की बेटी ने गोल्ड दिलवाया है। गोल्फर खिलाड़ी दीक्षा डागर ने बधिर ओलंपिक की गोल्फ प्रतियोगिता के फाइनल में अमेरिका की एशलिन ग्रेस को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 24वें डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा महेश और रोहित भाकर। ब्राजील में संपन्न हुए 24वें डेफ ओलंपिक में महेश और रोहित भाकर ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है
और ब्राज़ील में भारतीय टीम ने विश्व की प्रमुख टीमों में से जापान, चाइनीज ताइपे इत्यादि टीमों को पराजित किया। और बैडमिंटन खिलाड़ी महेश और रोहित भाक्कर हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर परचेज कमेटी में 450 करोड़ रुपए से अधिक के सम्मान व सामग्री के खरीद की स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हाई पावर परचेज कमेटी में 450 करोड़ रुपए से अधिक के सामान व सामग्री के खरीद की स्वीकृति मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदान की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन, नागरिक उड्डयन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम, हरियाणा बिजली प्रसार निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, हरेदा और नवीकरणीय ऊर्जा ने भाग लिया। मुद्रण एवं लेखन सामग्री 8 विभागों के कुल 17 कार्यसूची को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 14 कार्यसूची स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा की किस बेटी ने मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा प्रियंका जुनेजा। तो हरियाणा के पानीपत जिले की बेटी प्रियंका जुनेजा ने मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। और 1 मई से 7 मई तक हुई MS यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में 62 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिस प्रतियोगिता में 7 राउंड हुए थे, जिसमें स्पोर्ट्स, टैलेंट, हाई फैशन, रैंप वॉक, पर्सनल इंटरव्यू, सोशल एंड वॉलेंटियर वर्क, पोर्टफोलियो, इवनिंग गाउन आदि। और इसमें प्रियंका जुनेजा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है। और प्रियंका जुनेजा मिसेज इंडिया 2020 प्रतियोगिता में भी खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा सुहाना सैनी। तो दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सुहाना सैनी हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। और दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में 9 मई से 11 मई 2022 तक किया गया था। और इस प्रतियोगिता में सुहाना सैनी ने भारत की यशस्विनी घोरपड़े को 3-1 से हराकर अंडर 19 सिंगल्स जीते। और इसके अलावा अंडर 19 गर्ल्स टीम इवेंट में श्रीलंका की टीम को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और अंडर 19 डबल्स में इन्होंने यशस्विनी घोरपड़े के साथ स्वर्ण पदक जीता। और इस प्रकार सुहाना सैनी ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और इस खेल स्पर्धा में मैराथन में लगभग 5000 प्रतिभागी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वन अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के जगाधरी में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पहला वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। और इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में प्रगति रैली के दौरान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को कुल 1014 करोड़ रुपए के कामों की सौगात दी है, जिसमें 680 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा की गई है और 334 करोड़ के कामों का शिलान्यास किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, तो आइए जान लेते हैं। नगर में 400 करोड़ से श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और 50 करोड़ की लागत से प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा। और यमुनानगर के साढौरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड में अपग्रेड किया जाएगा। यमुनानगर के गांव किशनपुरा में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और यमुनानगर के फारूकपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। और प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक उद्योग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक प्रशिक्षण और कार्यकुशलता इंजीनियरिंग केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा उचाना, जो कि जींद में पड़ता है। तो चालक प्रशिक्षण
और कार्यकुशलता इंजीनियरिंग केंद्र हरियाणा के जींद जिले के उचाना में स्थापित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। और इस केंद्र को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। तो हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में असम के कैबिनेट मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल व खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के पोस्टर का विमोचन किया और इसके प्रमोशनल सॉन्ग के ऑडियो ट्रैक को भी लॉन्च किया। और इस सॉन्ग को हरियाणा और बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है। और इस गीत को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD प्रचारक गजेंद्र फोगाट और नवीन लांबा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के नियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से कौन से नियम जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में विज्ञापन प्रदर्शित करने के नियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022 जारी किए हैं। और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा नियमों में कई कमियों का गलत फायदा उठाया जा रहा था। तो यह नीति निश्चित रूप से नियमों में एकरूपता लाएगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा विज्ञापन उपनियम 2022 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विज्ञापन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस प्राधिकरण की 5 विशिष्ट सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP की 5 विशिष्ट सेवाओं का शुभारंभ किया है। श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इन 5 विशिष्ट सेवाओं का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग को नई गति प्रदान करना है। और यह 5 विशिष्ट सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले यह संपत्ति के पुनः आवंटन की प्रक्रिया सरलीकृत, और दूसरी है HSVP ऑन व्हील्स वाहन के माध्यम से HSVP की सेवा, और तीसरा है कहीं से भी उपस्थिति दर्ज, और चौथा है डेटा सुधार मॉड्यूल, और पांचवा है इंजीनियरिंग विंग की सेवा का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के फसल नुकसान के निपटान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से अब किसान खुद अपनी फसल खराब होने की जानकारी दे पाएंगे। और इस प्रक्रिया के बाद खराब फसल के आंकलन में किसानों की भूमिका बढ़ेगी और मुआवजा राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। और अब तक मुआवजा DC और तहसीलदारों के जरिए किसानों को मिलता है, और अब इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के खराब हुई फसल भरपाई की मुआवजा राशि सीधे उनके खाते में ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा इंडस्ट्री लीडर्स व रियल एस्टेट क्षेत्र से बड़े डेवलपर्स ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है जो विश्व स्तरीय आइकॉनिक सिटी हो, और इसमें सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा मनीषा मौन। हरियाणा की बेटी मनीषा मौन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और मनीषा मौन हरियाणा के कैथल जिले से हैं और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की के इस्तांबुल में 6 मई से 21 मई तक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर होगा 368 करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में 368 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इसके अलावा सिरसा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य भी शुरू होगा और इस संबंध में विभाग को जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है और इस पर लगभग 988 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राज्य के पंचकुला जिले में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने समिट का उद्घाटन करते हुए कोविड के बाद अध्यापन और अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के पहलुओं पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा आस। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की है और इस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं ऑनबोर्ड की गई हैं और इस सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नांगल चौधरी, जो कि महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। हरियाणा से 246 किलोमीटर लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरेंगे, जिनके बनने से यहाँ एक और जहाँ यातायात में सुगमता होगी और वहीं ये कॉरिडोर हरियाणा के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। और 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और 177 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा। और इसी प्रकार 1875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसका 72 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा वन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 20 करोड़। तो इस वर्ष यानी कि 2022 में प्रदेश में वन विभाग की तरफ से 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने यह जानकारी कुरुक्षेत्र में हरियाणा पर्यावरण सोसाइटी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर हुए पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के दौरान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 21 मेडल। तो सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 21 मेडल जीते हैं और इसमें हरियाणा के बॉक्सरों ने 12 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 21 मेडल जीते हैं। और सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस ऑयल रिफाइनरी में पॉली ब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पानीपत रिफाइनरी।
तो पानीपत रिफाइनरी के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के पानीपत रिफाइनरी परिसर में स्थित नेफ्था क्रैकर प्लांट में पॉली रबड़ प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस रबड़ प्लांट में बिना किसी प्रदूषण से प्रतिदिन 60 किलो टन रबड़ का उत्पादन किया जाएगा, जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और वहीं इस प्लांट में तैयार होने वाली रबड़ का अधिकतर प्रयोग विभिन्न वाहनों के टायर बनाने, जूते और चप्पल आदि बनाने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हरियाणा को शिक्षा के सुधार में कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो नीति आयोग द्वारा पेश की गई ताज़ा रिपोर्ट में हरियाणा को शिक्षा सुधार में पहले स्थान पर रखा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है और अभी प्रदेश सरकार ने 650 करोड़ रुपए खर्च करके 10वीं 11वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए हैं और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार लगातार नए संस्कृत मॉडल स्कूल भी खोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती पर करनाल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो उन्होंने राजकीय कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की घोषणा की है और वहीं धर्मशाला के विकास के लिए 44 लाख रुपए अनुदान दिए हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन से 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और इसी के साथ ही उन्होंने घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 2711 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को 2711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो आइए जान लेते हैं यह कौन कौन से विकास कार्य हैं। तो सबसे पहले है गुरुग्राम में 1001 एकड़ में सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी और यह ग्लोबल सिटी दुबई की तर्ज पर बनाई जाएगी। और सेकंड है पानी की समस्या से निजात हेतु GMDA की 1275 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी मांगों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 458 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और नगर निगम गुरुग्राम के विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और नेक्स्ट है गुरुग्राम के पटौदी के 86 गांव इस ढाणियों हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 164 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। है गुरुग्राम के फारूक नगर, पटौदी, मानेसर और बादशाहपुर में स्टेडियम लिए 68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है गुरुग्राम के सोहना और तावड़ू में लघु सिंचाई के लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गाजीपुर और पटौदी में PHC के निर्माण के लिए 3.60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और सोहना में 10 बोरवेल के लिए 4.42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और सीही गांव में 15 एकड़ भूमि में नए बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा की गई है। और स्कूलों के अपग्रेड, नई बिल्डिंगों के निर्माण और स्कूलों से संबंधित सभी कार्य मंजूर किए गए हैं। और गुरुग्राम में पुराने बस स्टैंड को सिटी बस सर्विस हेतु अलग से बनाने की घोषणा की गई है। और गुरुग्राम की 60 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। और NCR क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के पुराने वाहनों को 800 इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा की है। और नफजगढ़ झील के कारण भूमि जलमग्न की समस्या के निपटान हेतु भी बांध बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा अभिलाषा बराक। भारत की ओर से महिलाओं को रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में शामिल करने के फैसले के 3 साल बाद कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि पहली कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं। और अभिलाषा बराक हरियाणा राज्य से ही हैं और यह आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने से पहले अभिलाषा नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में कोर्स को
पूरा करने में लगी हुई थी और 1 साल के ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें महिला लड़ाकू पायलट के रूप में सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में शहीद हुए बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव के नाम पर गुरुग्राम में बनाए गए मारक का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए बीएसएफ के कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव के नाम पर बनाए गए मारक का शुभारंभ किया है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के हर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सुमिता मिश्रा, जो कि हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। तो हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने हर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके उपरांत मृदा नमूना एकत्रित तथा विश्लेषण करने की पुस्तक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया है और इस दौरान उनके साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है और पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 575 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से विकास कार्य हैं ये। सबसे पहले है ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 226 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सिरसा जिले की 77 सड़कों के निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और सिरसा जिले के वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और ममनखेड़ा में खेल स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और सिरसा के 50 गांव में जिम या अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था के लिए 5 से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और किसानों को 1 महीने तक 100 रुपये टन ओटू झील की मिट्टी देने की भी घोषणा की है और स्कूलों की 12 से 13 मांगे पूरी करने की घोषणा की है और 2 फाटक पर आरओबी या आरयूबी भी बनाने की घोषणा की है और शेरावली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू करने की घोषणा की है और 5 जून 2022 से टेल तक पानी पहुंचाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को कितने करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 53 करोड़ 73 लाख रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में प्रगति रैली के दौरान 53 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो आइए जान लेते हैं किन कौन से कार्यों का उद्घाटन किया गया है और कौन कौन से कार्यों का शिलान्यास किया गया है। तो हिसार के खेड़ी चोपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया गया है जिसके लिए 16 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया गया है जिसके लिए 7 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और नारनौंद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर का भी उद्घाटन किया है जिसके लिए 4 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है जिसके लिए 4 करोड़ मंजूर किए गए हैं। तो आज़ाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास किया है जिसके लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और कैमरी रोड हिसार वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया गया है जिसके लिए 7 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और लोहारी में 33 केवी बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया है जिसके लिए 6 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा अस्मिता। बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 मीटर है तो उसको फतेह करने वाली भारत की पहली महिला अस्मिता बनी है और यह हरियाणा के झज्जर जिले से है और अस्मिता ने माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 है और इन्होंने इसको बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के 8748
मीटर कवर किया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में संपूर्ण मई महीने के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को कवर किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।